फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। सो मोनोकोट स्टेम जैसे कि मक्का या गन्ना, जैसे मेज या शुगर केन की कुछ खास पहचान होती है। ठीक है, चलो एक एक ऑप्शन को डिटेल में देखते हैं। पहला है हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, मतलब हाइपोडर्मिस पैरेन्कीमिया सेल्स की बनी होती है। देखो मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्केलेचरमेंटस सेल्स की बनी होती है और ये सेल्स तने के मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी उनको मजबूत करते हैं। ठीक है, सो हाइपोडर्मिस इज, इसमें ये पूछा गया है पैरेन्काइमेटस, लेकिन इसके बाद ये नहीं होता, ये वाला है ना, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, इससे अनरिलेटेड है, तो फिलहाल ये आंसर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा। अभी देखते हैं आगे। दूसरा है वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, मतलब जो वेस्कुलर बंडल्स है बिखरे हुए होते हैं। देखो मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वे स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन जो डाइकोट स्टेम में उसमें एकदम अरेंज्ड तरीके से होते हैं। तो स्कैटर्ड पूछा होता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर नहीं होगा, स्टेटमेंट सही है। फिर वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। देखो कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम और फोइलम एक ही रेडियस पर होते हैं, इसका मतलब है जो कि ये इस केस में सही है। क्लोज्ड का मतलब है कैम्बियम यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो जरूरी टिश्यू है उसका एब्सेंट होना। मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एकदम नहीं होती, इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोलम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। देखो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकोट स्टेम का। जो मोनोकोट स्टेम है उसमें फोलम में फोलम पैरेन्काइमा टिश्यू नहीं होता। अब ये थोड़ा याद करने का ही अगेन बच्चों, तो ये सही स्टेटमेंट गलत आंसर हो गया। तो फिलहाल जो करेक्ट आपका आंसर है यानी नॉट रिलेटेड इज ऑप्शन नंबर 1।